हेलो एवरीवन, 8th इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास बेटा आपकी। इसके लेसन 1 के अपन स्टार्ट कर चुके हैं और उसके बारे में अपने एक एक करके पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं। लेसन 1 अभी आपका चल रहा है क्योंकि डिटेलिक आपका ये चैप्टर है। 8th क्लास के अंदर मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आपके हर चैप्टर्स आपके बहुत ज़्यादा डिटेलिक हैं, तो आपके काफ़ी लेंथी सिलेबस है, तो हर एक पॉइंट को डिस्क्राइब किया गया है और उसी तरह से आपको भी पढ़ना है पॉइंट वाइज एंड हेडिंग वाइज। देन बेटा मैंने आपको हर बार हर वीडियो के अंदर बोलती हूँ कि आपको हर दिन का लेक्चर अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है। वीडियो सुनकर आप केवल रख देते हैं। मेरे को होमवर्क मुश्किल से 2 या 3 का आता है, बाकी 8th क्लास का वीडियो क्या कोई देख नहीं रहा बच्चा या अटेंड नहीं कर रहा है। 8th क्लास के क्लासेस के बच्चे मेरे पास ओनली केवल कनेक्टेड 2 या 3 हैं। बाकी आप कहाँ होमवर्क भेज रहे हैं, देख भी रहे हैं या नहीं, सीन है या नहीं है, वीडियो क्या है, आप पता नहीं क्या कर रहे हो। क्योंकि SW नहीं आ रहा तो इसका मतलब आप वर्क नहीं कर रहे हैं या वीडियो आप ध्यान से नहीं सुन रहे। फिर दूसरी बात, जितना मैं बोर्ड पे लिखती हूँ सिर्फ उतना लिख के मुझे दे देते हैं। मैंने कितनी बार बोला है कि कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा भी तो बता रही हूँ, मैं उसको डिक्टेट कर रही हूँ, एक्स्ट्रा कुछ एग्जांपल दे रही हूँ, तो प्लीज़ उसे भी तो आप ऐड करो। आप इतना तो उसको ऐड करके आप उतना 1-2 सेंटेंस तो मिक्स कर सकते हो ना, वो आपका नोट होगा मेन। तो वो नोट्स आपको तैयार करना है पर डे, आपको वीडियो देख के वो आप नोट डाउन करोगे तभी आपका ये क्लियर हो पाएगा बेटा, तभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आगे चल के आपको उतना यानी हार्ड नहीं लगेगा। क्योंकि मैंने पहले भी बोला आपका हर चैप्टर लेंथी है, काफ़ी डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आपको ही फिर थोड़ा सा समझ नहीं आएगा ना, तो आपको ही प्रॉब्लम आने लगेगी। तो उसको आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा। इसको अब आपको मैं बताऊं कि आपको इस चैप्टर के अंदर आपने शुरू से जो भी पढ़ा वो पॉइंट, मैंने हर एक पॉइंट का डिस्कशन आपको किया। आपका टोटली आपका ये लेसन आपका डिपेंड है ऑन द क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट पे ये टोटल डिपेंड है। इसमें आपको पहले ये जानना है कि सबसे स्टार्टिंग में आपने ये पढ़ा कि व्हाट इज़ क्रॉप, एंड फिर आपने पढ़ा कि ये कितने तरह का है, टाइप्स ऑफ क्रॉप। फिर आपने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ क्रॉप के बाद आपने ये देखा कि बेसिक प्रैक्टिसेस क्या है इसकी। बेसिक प्रैक्टिसेस के अंदर आपको थोड़े 6 या 7 टर्म्स को आपको क्लैरिफाई करना था एक एक करके। वो एक तरीके से आपके स्टेप्स थे फॉर क्रॉप प्रोडक्शन के, जिसके अंदर उसके अंदर भी पॉइंट्स थे, यानी हेडिंग के अंदर पॉइंट्स एंड पॉइंट्स के अंदर पॉइंट्स फिर एग्जाम्पल के साथ। तो जैसे इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आपका था प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉयल में भी आपके कई पॉइंट्स थे, वो आपको जानना था। प्रिपरेशन ऑफ सॉयल में आपने उसको देख लिया होगा, मैंने वीडियो में बता दिया। एंड नेक्स्ट फिर आपका था सोइंग, उसके अंदर भी पॉइंट्स थे, प्रोसेस आपके अलग अलग थे, वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट फिर आपका था एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फिर मैंने उसके अंदर भी आपको पॉइंट्स डिक्टेट किए थे। एंड इसमें मैंने आपको बल्कि डिफरेंस भी क्लियर किया था टेबल के द्वारा कि आपका मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में अगर डिफरेंस आ गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको डिफरेंस कैसे बताओगे। तो वो डिफरेंस मैंने पॉइंट वाइज क्लियर किया था टेबल से, वो भी आपको मैंने क्लियर कर दिया था। फिर उसके बाद आपका स्टेप चल रहा है अब 4th स्टेप, देन कॉल्ड इरीगेशन। एंड इरीगेशन इज़ ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर दिस क्रॉप मैनेजमेंट या क्रॉप प्रोडक्शन, क्योंकि इरीगेशंस के बगैर आपका क्रॉप प्रोडक्ट नहीं हो पाएगा, प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो इरिगेशन भी आपका ऐसा नहीं है कि इरिगेशन आपका नॉर्मली आपको एक ही मेथड आपके हर तरह के क्रॉपिंग में काम आएगा। इरिगेशन इज ए जस्ट डिपेंड, मैंने कल भी आपको डिक्टेट किया था, थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको इरिगेशन का मिल चुका है। इसके पहले वाली वीडियो में इरिगेशन मैंने स्टार्ट कर चुकी थी मैं, और उसके मेथड्स आपने नॉर्मली उसके मेथड्स आपने पढ़ लिए हैं जो बेसिकली हम पहले यूज़ करते थे। तो ट्रेडिशनल कह सकते हो उसको, ट्रेडिशनल मेथड आपने इरिगेशन का पढ़ लिया है, तो वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया इसके पहले वाली वीडियो में। ट्रेडिशनल में आपका जैसे आपका था मोट, रहेट और आपका इस तरह का प्रोसेस था, ढेकली,
जस्ट लाइक ये सारे प्रोसेस पुराने थे, ट्रेडिशनल मेथड थे, जिनके अंदर जो है आप इरिगेशंस कराते थे क्रॉपिंग के लिए। अब आज के लेक्चर के अंदर आपका मैंने लिया है मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो ये मैं आपको बता दूँ, इरिगेशन इज जस्ट डिपेंड ऑन द क्रॉप, टाइम एंड सीजन एंड ऑल्सो सॉइल। तो इरिगेशन इज जस्ट डिपेंड ऑन द क्रॉप एंड सीजन एंड जस्ट वही टाइम हो गया एंड सॉइल, इन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का इरिगेशन होना चाहिए और किस तरह का इरिगेशन एंड किस तरह से सप्लाई हो सकती है, यानी प्रोसेस कौन सा होना चाहिए, कितना होना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए। तो यानी कि विच एंड हाउ दोनों ऐड है इसमें, कि कितना और कैसे। तो आपका मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन के अंदर आपके दो सिस्टम आते हैं बेटा। एक आता है स्प्रिंकलर सिस्टम एंड सेकंड ड्रिप सिस्टम, एंड दैट्स व्हाट इज ए स्प्रिंकलर सिस्टम एंड व्हाट इज ड्रिप सिस्टम। ये आज आप दोनों सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। एंड फर्स्ट आपका है स्प्रिंकलर सिस्टम। देन इन स्प्रिंकलर सिस्टम, दिस सिस्टम इज ए मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड, यानी जहाँ पर आपके समतल यानी प्लेन आपकी सरफेस नहीं हो या प्लेन आपका लैंड नहीं हो, वहाँ पर इस सिस्टम को यूज़ किया जाता है या इस प्रोसेस को हम प्योरिटी देते हैं। वेयर सफिशेंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, जहाँ पर आपका वाटर जो है यानी सप्लाई करने का या वाटर के यानी कि डेफिशिएंसी होती है, लाइक उसका सफिशेंट वाटर जो उसको चाहिए ना जितना, वो भी नहीं अवेलेबल होता। ऐसी कंडीशंस में हम स्प्रिंकलर सिस्टम को यानी यूज़ करते हैं। इन दिस मेथड द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप एंड आर ज्वाइंट टू मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रोसेस के अंदर आपका परपेंडिकुलर पाइप्स को यहाँ पर लगाया जाता है, जिसमें रोटेट करता हुआ नोजल्स होता है इसके ऊपरी एट द टॉप उसका रोटेट करता हुआ जो नोजल्स होता है उसको जब घुमाते हैं तो वो आपका जॉइंट होता है मेन पाइपलाइन से। देन पहले मेन पाइपलाइन आपका पंप के द्वारा जब ऑन करते हैं तो और फिर वो नोजल्स घूमने लगता है। नोजल्स जब रोटेट करता है देन उससे जुड़े हुए आपके कुछ दूरी पर जो रेगुलर आपके लगे हुए हैं पाइप्स, उनसे इस तरह से उसी मेन आपके जो है यानी मेन जो आपकी लाइन है पाइपलाइन, उससे जुड़े हुए जो पाइपें हैं उनके अंदर वाटर यानी होता हुआ मेन पाइपलाइन से होता हुआ वो नोजल से रोटेट करता हुआ उनके जो रेगुलर इंटरवल्स पे लगे हुए हैं उनसे वो धीरे धीरे ड्रिप बाय ड्रिप, ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर निकलता रहता है। जैसे जिसे हम कह सकते हैं एक तरह से आपका वो रेन जैसा दिखता है या ऐसा लगता है वो रेनी है, यानी कि एक तरीके से वो बारिश जैसा नज़र आता है। तो आप ऐसा भी कह सकते हो इसको कि ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वाटर जो है सप्लाई करता है वो आपका लैंड के अंदर क्रॉप में। तो जस्ट आपका ये स्प्रिंकलर सिस्टम होता है। तो इसमें आपको बेटा ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपकी जो सफिशेंट वाटर है वो भी अवेलेबल नहीं होता। तो इन दिस सिचुएशन वाटर इज़ ए वेरी नेसेसरी यानी कंपाउंड फॉर क्रॉपिंग। तो देन बहुत संभाल के ये चीज़ें करनी होती हैं कि वेस्टेड ना हो। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर वाटर का वेस्टेज ना हो, ये चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ती है। साथ में ये भी देखना पड़ता है कि आपकी उनकी सारी क्रॉपिंग की जो भी यानी इफ़िशेंसी पावर है उसके हिसाब से हम यानी सप्लाई दे पा रहे हैं वाटर का या नहीं। तो इस तरह से पूरी तरह से वो हर जगह पे पहुँचे, इसलिए ऐसा किया जाता है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप्स उसको छिड़काव जैसा हो जाए, यानी कि एक तरीके से फव्वारा भी इसको बोल सकते हो, छिड़काव जैसा हो जाए या बारिश जैसा हो जाए तो सब क्रॉपों पे पड़ेगा, जिससे कि हर जगह पे उसका असर दिखेगा और कहीं ऐसा नहीं है कि उस पर नहीं पड़े, क्योंकि वो ऊपर से ऐसे होगा तो वो सब पे पड़ जाएगा, चाहे कोई नीचा हो चाहे कोई ऊपर हो, क्योंकि वो थोड़ी सी ऊंचाई पर होता है। तो इस तरह से उसको अरेंज करते हैं कि वो हर जगह पे ड्रॉप यानी ड्रॉप्स के फॉर्म में वो वाटर सप्लाई कर सके।
तो इस तरीके से सिस्टम के अंदर आप देखते हैं। देन कॉल्ड स्प्रिंकलर सिस्टम, एंड सेकेंड सिस्टम इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। एंड इन दिस ड्रिप सिस्टम, देखिए, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजिशन ऑफ द रूट्स। इसमें भी ड्रॉप बाय ड्रॉप्स होता है, लेकिन पता है इसमें अंतर क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि ये ड्रॉप बाय ड्रॉप्स रूट्स के ओर जाता है सप्लाई, यानी वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप्स का तरह ड्रॉप बाय ड्रॉप्स के अंदर आपका वाटर सप्लाई होता है, लेकिन ये सप्लाई जाता रूट्स की ओर है और उसमें पूरा आपका प्लांट्स के ऊपर जाता है, यानी वो एक तरीके से बारिश जैसा है। देन वो फुलफिल करता है, और ये एक तरीके से फुलफिल का मतलब होता है कि वो पूरी तरह से प्लांट पर ऊपर बरस रहा है या पूरी तरह से पानी का ड्रॉप गिर रहा है, पर इसमें केवल रूट्स के अंदर आपका वाटर सप्लाई होता है। जैसे आप इसको कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपका एग्जांपल मैंने लिखा है गार्डन्स एंड बिग ट्रीज़, आपका ये यूज़ कर सकते हो आप। जैसे आपका बहुत अच्छा कोई गार्डन है तो वहाँ पर आप ये सिस्टम आराम से लगा सकते हैं, जिससे कि रूट्स में अपने आप सप्लाई होता रहे वाटर और ड्रॉप बाय ड्रॉप होता रहे, जिससे कि ऐसा भी नहीं होगा कि कुछ एक्स्ट्रास चला जाएगा आपका या वेस्टेज हो जाएगा वाटर का, तो वो भी आपका नहीं होगा, क्योंकि वाटर की रिक्वायरमेंट ऐसी ये ड्रिप सिस्टम भी ऐसी जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पर वाटर की जो है एफिशिएंसी, यानी उसकी जो है वो कम देखी जाती है। तो इस तरीके से ऐसी जगहों पे भी हम ड्रिप सिस्टम को यूज़ करते हैं ताकि कुछ वेस्ट भी ना हो और रूट्स को जो है मेन सप्लाई उसका मिल सके और प्लांट्स ग्रो कर सके। देन बाय स्प्रिंकलर एंड देन बाय ड्रिप, तो वाटर आपका यानी कि एक स्पेसिफिक अमाउंट में आपका वो अपना देता है, प्रोवाइड करता है, सप्लाई करता है वाटर प्लांट्स को, एंड द प्लांट्स ग्रो करता है। तो इस तरह से आप जो है देखते हैं कि इन दोनों सिस्टम के द्वारा जहाँ पर वाटर का जैसे वाटर की कमी है या जहाँ पर वाटर अवेलेबल नहीं है, या इस तरीके से जैसे वहाँ पर वाटर की आपको कमी बराबर दिख रही है कि वाटर सप्लाई नहीं कर पा रहे, उसका जो है वहाँ पर सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी कंडीशंस में हम इन दोनों सिस्टम को यूज़ में लेते हैं। तो इन दोनों सिस्टम का यूज़ करने से हमें आपका प्लांट्स को सप्लाई वाटर की मिल जाती है और प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं। देन क्रॉप प्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है। तो बेटा ये आपको इस तरह से आज मैं आपने मॉडर्न मेथड्स ऑफ के अंदर, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशंस के अंदर आपने इन दोनों सिस्टम का स्टडी किया। देन बेटा मैं एक बार फिर से आपको ये कहना चाहूँगी, आज इरिगेशन आपका भी कंप्लीट हो गया। देन आपका नेक्स्ट मैटर चलेगा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, एंड देन प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स लाइक बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर भी पॉइंट्स अलग अलग हैं कि आप कैसे अपनी क्रॉप को, जब आपने सारी चीज़ें उसको दे दी, जो भी उसके नेसेसरी जितने भी आपके यानी कि जो उसकी नेसेसरी प्रोडक्ट है वो आपने सप्लाई कर दिया, देन तब भी उसको ज़रूरत है कि वो जो आपने सप्लाई दिया है वो प्रोटेक्ट हो सके, वो प्रोटेक्शन उसको हम दे सकें, उसका कोई उसको कोई नुकसान ना हो, उसको कोई यानी ऐसा ना हो कि वो किसी तरीके से प्लांट्स ग्रो ना कर पाए, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो या डैमेज ना हो जाए कोई पार्ट। उसके लिए प्रोटेक्शन पार्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करता है इन क्रॉप प्रोडक्शन। देन नेक्स्ट पार्ट आपका वो डिस्कशन का होगा कि प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, एंड वीड्स के अंदर भी आपका और सारा अपना पॉइंट्स है जो एक एक करके देखेंगे। तो आज के लेक्चर में मैं एक बार फिर से आपको 2 मिनट रिपीट करती हूँ, आप प्लीज़ देखें जल्दी से फटाफट, ताकि आपका ये आज का कंप्लीट हो जाए लेक्चर। देन बेटा देखिए एक बार फिर से, आज आप इरिगेशंस के अंदर ट्रेडिशनल मेथड आपने पढ़ लिया, आज आप पढ़ रहे हैं मॉडर्न मेथड, एंड द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशंस के अंदर आपको 2 सिस्टम पढ़ने हैं। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन के अंदर आपको 2 सिस्टम पढ़ने हैं। पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम एंड सेकंड है ड्रिप सिस्टम। एंड स्प्रिंकलर सिस्टम, दिस सिस्टम इज़ ए मोर, या ये आपको लिखना है, मैंने बाकायदा इसमें लिख दिया है, आपका क्लैरिफाई करके नोट्स लाइन वो लिखना है। दिस सिस्टम इज़ ए मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड, यानी कि अनइवन लैंड के लिए यूजफुल होता है ये मेथड, एंड वेयर सफिशिएंट है, जहाँ पर वाटर की सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, यानी कि वहाँ पर
वाटर, सफिशिएंट वाटर भी अवेलेबल नहीं होता ऐसी जगह पे या अनइवन लैंड की जगह पर इस सिस्टम को हम यूज़ में लेते हैं। देन इन दिस मेथड द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप आर ज्वाइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। इसमें मेन पाइपलाइन से कनेक्टेड किया जाता है रेगुलर यानी कि डिफरेंस लेवल पर आपके अनदर पाइप्स को, और फिर जो आपके पाइप्स होते हैं उस पर रोटेटिंग करता हुआ जो नोजल्स होता है वो रोटेट करता है एंड द कनेक्टिंग टू द मेन पाइपलाइन। एंड द मेन पाइपलाइन जब आप वहाँ से चलाते हैं तो वो नोजल्स से जो रोटेटिंग नोजल्स है वो रोटेट करता है एंड देन पाइप से पानी बाहर निकलता है। एंड देन पाइप से और जो अनदर कनेक्टेड जो पाइप है वो उससे जब परपेंडिकुलर वो पाइप लगे होते हैं एक्चुअली, तो देन परपेंडिकुलर यानी काफ़ी ऊंचाई पर वो थोड़ी सी ऊंचाई तो लिए होते हैं और उस परपेंडिकुलर पाइप से जो वो पानी निकलता है तो जस्ट लाइक एक ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में निकलता है और ऐसा लगता है कि बारिश सी हो रही है, तो जस्ट लाइक रेन। तो वो आपका बारिश जैसा वो आपकी वाटर को सप्लाई करता है टू द क्रॉप्स इन द क्रॉप प्रोडक्शन। इसके बाद आप यानी इस तरह का अगर आपको सप्लाई करना है वाटर का, देन सिस्टम इज़ यूज कॉल्ड स्प्रिंकलर सिस्टम। एंड सेकंड सिस्टम ड्रिप सिस्टम। एंड ड्रिप सिस्टम क्या है ये देखिए, तो इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट्स। इस सिस्टम के अंदर आपका वाटर, इस सिस्टम के अंदर भी वाटर जो है ड्रॉप्स के फॉर्म में फॉल्स करता, गिराया जाता है एंड जस्ट एट द, लेकिन हाँ इसमें रूट्स के पोजीशंस पर डाला जाता है ड्रॉप। जो आपका वाटर जो है जो ड्रॉप के फॉर्म में गिराया जाता है वो जस्ट आपका पोजीशंस, रूट्स के पोजीशंस पे गिराया जाता है। और ये इस सिस्टम को, इस तरह के सिस्टम को ड्रिप सिस्टम कहते हैं। तो बाय ड्रिप सिस्टम वाटर सप्लाई टू द रूट्स बाय ड्रॉप्स, वाटर सप्लाई टू द रूट्स बाय ड्रॉप्स एंड method is used called drip system and the example gardens and victories। and garden and victories के अंदर आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेटा मॉडर्न मेथड्स के इरिगेशंस में आपको ये दोनों सिस्टम मैंने क्लेरिफाई कर दिया एंड कंप्लीट हो गया आज आपका ये भी पॉइंट। एंड नेक्स्ट पॉइंट प्रोटेक्शन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके बाय।